Hello students, welcome to Asia Commerce Academy. In today's class, I am going to teach you how to calculate Karl-Pearson's coefficient of correlation by using step derivation method. यानी आज हम Karl-Pearson of coefficient of correlation की कैलकुलेशन करेंगे स्टेप डेरिवेशन मेथड को यूज करते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ के साथ जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जो बीकॉम कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, जिनके पास स्टैटिस्टिक्स है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम डिनोट करते हैं, कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स डैश सिग्मा डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश डिवाइड बाय एन, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन का अंडर रूट इंटू सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन उसका फिर अंडर रूट हम निकालेंगे। ठीक है, तो dx हम निकालते हैं x माइनस ए सी, dx डैश इक्वल्स टू dx ऑब्लिक सी, सी इक्वल्स टू क्लास इंटरवल, dy इक्वल्स टू होता है y माइनस ए, dy निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे y माइनस ए, dy डैश निकलेगा dy ऑब्लिक सी, a इक्वल्स टू होता है अज्यूम मीन, c इक्वल्स टू होता है क्लास इंटरवल एंड n इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये तो था फॉर्मूले का पार्ट। अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी हमको कोरिलेशन निकालना है प्राइस और डिमांड के बीच में। तो देखिए ये तो x है, x डिनोट कर रहा है प्राइस को, और QD क्वांटिटी डिमांड जिसको हम डिनोट कर रहे हैं y से। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं x की। तो हमको सबसे पहले चाहिए dx, dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, a इक्वल्स टू क्या होता है अज्यूम मीन। अब हम अज्यूम मीन देखते हैं, तो देखिए अज्यूम मीन कैसे लेंगे, ऊपर के दो फिगर छोड़ दीजिए और नीचे के दो फिगर छोड़ दीजिए और सेंटर का फिगर ले लेते हैं। तो 15 क्या है हमारा, सेंटर का फिगर है, तो ये हो गया हमारा अज्यूम। अब x माइनस ए यानी 5 में से हम लेस करेंगे 15 को, तो माइनस का 10 आएगा, क्योंकि 5 छोटा है, 15 माइनस का फिगर बड़ा है। 10 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 5, और 15 माइनस 15 विल गेट 0। अब देखिए 20 में से 15 लेस करेंगे तो प्लस का होगा, एंड 25 माइनस 15 इक्वल्स टू प्लस का 10। अब हमको dx डैश निकालना, तो dx डैश का फॉर्मूला dx ऑब्लिक सी, यानी सी से हम डिवाइड कर देंगे dx के फिगर्स को, तो माइनस 10 डिवाइड बाय सी, सी इक्वल्स टू क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल देखिए हमारे पास कितना 5 का है। ये देखिए कंसिस्टेंटली 5 का गैप है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यही हमारा क्लास इंटरवल होगा। तो माइनस 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 1, 0 ही आएगा। 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 1, 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2। तो ये तो हमारी कैलकुलेशन है dx डैश की। अब इसका हमको क्या चाहिए, सिग्मा समेशन चाहिए इसका, तो उसका हम टोटल कर लेते हैं। देखिए माइनस के 3 और प्लस के 3 तो क्या होंगे, ये 0 होगा। अब dx डैश स्क्वायर निकालना है हमको, तो dx डैश कैसे निकलेगा, स्क्वायर कैसे निकलेगा, dx डैश को dx डैश से मल्टीप्लाई करें, यानी -2 इंटू -2, तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये 0, ये 1 इंटू 1 दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस के हैं मतलब, और ये 2 भी प्लस का है, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ये होगा हमारा dx स्क्वायर। उसका हम टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हमको सिग्मा dx डैश स्क्वायर चाहिए। तो देखिए 4 और 5 एंड 5, तो इसकी कैलकुलेशन हुई 10। अब हम कैलकुलेशन करेंगे y की, तो यहाँ भी हमको y माइनस ए इक्वल्स टू अज्यूम मीन, तो हम वही दो फिगर ऊपर के छोड़ देंगे, दो फिगर नीचे के छोड़ देंगे, और सेंटर का फिगर ले लेंगे एज अज्यूम मीन। तो 40 में से हमको 30 लेस करना है, तो देखिए प्लस का 10 आएगा, क्योंकि 40 बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है। 35 माइनस 30 ये आएगा हमारा 5, 30 माइनस 30 0। अब देखिए 25 में से 30 लेस करना, तो माइनस का 5, एंड 20 माइनस 30 तो माइनस का 10, क्योंकि माइनस का साइन,
जो 20 है वो स्मॉल है, स्मॉल में से बिग लेस करते हैं तो माइनस का साइन आता है। अब हमको डी बाई डैश निकालना है, तो क्लास इंटरवल इसमें भी 10 का ही है, 5 का है, सॉरी 5 का क्लास इंटरवल है। तो देखिए 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा हमारा प्लस का 2, 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 1, 0 आएगा। -1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू -1 एंड -10 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू -2। ये हो गया हमारे डी बाई डैश की कैलकुलेशन। अब इनको हमको समेशन निकालना है, इसका रोल करना है हमको। तो देखिए 2 और 1 3 और 3, माइनस की भी 3 और प्लस की भी 3, तो ये भी हमारा 0 आएगा। अब डी बाई डैश स्क्वायर, यानी डी बाई डैश को डी बाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 1, तो 0 ही आएगा। अब -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 जा वो प्लस का 4, इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो देखिए 5 एंड 5 10, ये आया हमारा 10। अब हमको चाहिए सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डैश सिग्मा डी वाई डैश। तो देखिए सिग्मा डी एक्स डैश, इसको बहुत ढंग से देखिएगा, देखिए ये सिग्मा डी एक्स डैश और सिग्मा डी वाई डैश, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा हमारे पास डी एक्स डी वाई आ जाएगा, डी एक्स डैश डी वाई डैश आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 2 2 जा 4, क्योंकि माइनस का एक्स, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 4 आएगा। अब माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये डी वाई डैश, डी एक्स डैश है डी वाई डैश, तो ये माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का है, 0 ही आएगा ये। तो अब देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1, तो ये भी माइनस का 1, डी वाई डैश एंड डी एक्स डैश, प्लस का 2 डी एक्स डैश और डी वाई डैश कितना है हमारा, देखिए -2 है, तो माइनस माइनस का 4। तो ये कैलकुलेशन है हमारी डी वाई डी एक्स डैश और डी वाई डैश की। और इसका हम टोटल कर लेते हैं क्योंकि हमको समेशन चाहिए इसका। तो देखिए 5 एंड 5, सारे फिगर्स माइनस के हैं, तो ये माइनस का 10 है। तो ये कैलकुलेशन थी हमारी डी एक्स डैश और डी वाई डैश। अब हम इसको फॉर्मूला पुट कर देते हैं, फॉर्मूला हमारे सामने है, सारी कैलकुलेशन हमने कर ही ली है। तो आर इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश, तो ये हमारा -10 है, माइनस सिग्मा डी एक्स डैश, देखिए सिग्मा डी एक्स डैश हमारा 0 और सिग्मा डी वाई डैश भी 0 है, तो 0 इंटू 0 डिवाइड बाय एन, एन हमारा नंबर ऑफ आइटम्स यानी कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, तो एन हमारा 5 है। अब देखिए सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर, ये 10 है, अंडर रूट आएगा पहले 10 माइनस सिग्मा डी एक्स डैश हमारा कितना है, 0, 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एन हमारा कितना है, एन हमारा 5 है, इंटू सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर। तो देखिए सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर हमारा 10 है, माइनस सिग्मा डी वाई डैश हमारा कितना है, ये हमारा 0 है, तो 0 होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन हमारा 5। तो आर इक्वल्स टू देखिए -10, अब देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो 10 -10 माइनस 0। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अंडर रूट 10 माइनस 0 इंटू, अब देखिए 10 अंडर रूट लगा देते हैं यहाँ पर। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो -0। और सॉल्व कर लेते हैं, r इक्वल्स टू, तो देखिए ये बचेगा -10, अब ये बचेगा अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10, इसका 10 में 0 करेंगे 10 ही 10 का अंडर रूट। तो जब हम 10 का अंडर रूट निकालेंगे तो देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो -10 डिवाइड बाय, जब हम 10 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 3.16 इंटू 10 का रूट निकालेंगे तो अगेन 3.16, ये हमने इसका अंडर रूट निकाला। अब हम 3 यानी हम 10 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3.16 को
3.16 से मल्टीप्लाई करें तो हियर वी विल गेट 9.99 व्हिच इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। राउंड फिगर में हम कितना ले लेंगे, इसको हम 10 ले लेंगे, इक्वल्स टू -10 डिवाइड बाय 10। तो जब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा आंसर -1। तो ये हमारा आंसर आया -1। तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इन बोथ वेरिएबल there is perfect negative relationship। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर किसका है, माइनस का आंसर है। तो जब माइनस का आंसर आता है तो कौन सी रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, और प्लस का आंसर आता है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी कैलकुलेशन कार्ल पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।